वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय एजे सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 7.1 पर ही बेस्ड है, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। आज उसी का सेकंड पार्ट यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक होने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में 6, 7, 8 में केवल 6 को छोड़कर 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो और आप लोग बोर भी ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, जिसके नोट्स आपको आसानी से बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, करा इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू AE। क्या दे रखा है? AC इक्वल टू AE। देखो डबल साइन लगे हैं, यानी कि AC और AE क्या है? दोनों इक्वल है। और कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AD। कह रहा है क्वेश्चन कहीं कह रहा है कि AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD एंड ट्राइंगल BADE इक्वल टू ट्राइंगल EAC। और क्या कह रहा है कि हमारे जो ट्राइंगल BAD है, BAD इज इक्वल टू ट्राइंगल EAC। है बात समझ में? ये भी दे रखा है, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि BC इक्वल टू DE। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इस ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल हम ले लें। एक जो गिवन है हमारा, क्या गिवन है कि BAD इज इक्वल टू EAC। तो गिवन क्या है? BAD इज इक्वल टू ट्राइंगल EAC। यही इक्वल है, हाँ EAC इक्वल है, क्या है? EAC। ये क्या लिखा है? ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन से ही गिवन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो ये BAD और EAC है, इन दोनों में हम लोग DBC को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? DBC को। इधर भी DBC को ऐड कर ले और इधर भी DAC को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? DAC को ऐड करेंगे। इस वाले एंगल को ऐड कर लेते हैं। किसको? DAC को। तो इसमें क्या करेंगे? ट्राइंगल BAD है, इसमें ऐड कर लेंगे ट्राइंगल DAC को। किसको ऐड कर लेंगे? ट्राइंगल DAC को इक्वल टू EAC हमारा पहले से था, इसमें क्या ऐड किया था? DAC। तो इसमें भी हम लोग DA और C को कर देंगे ऐड। जब हम लोगों ने ट्राइंगल को ऐड कर दिया, यानी कि BAD प्लस DAC कर दिया, BAD में DAC जोड़ दिया, यानी जो हमारा BAD था, ये ट्राइंगल जो था, इसमें हम लोग ये ट्राइंगल को ऐड कर दिया, ये पूरा। तो बना क्या हमारा ट्राइंगल? BAC। कौन सा एंगल बन जाएगा? ये एंगल ऐड हो जाएगा, तो हमारा एंगल बनेगा BAD। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे BAD। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, EAC प्लस एंगल DAC। EAC में क्या ऐड कर दें? ये वाला एंगल ऐड कर दें। इसमें इस वाले एंगल में, तो हमारा ये एंगल और प्लस ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो बनेगा क्या? EAD। क्या बनेगा? इज इक्वल टू ट्राइंगल EAD बन जाएगा। हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये वाला हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि प्रूव करिए कि BC इज इक्वल टू DE। ये प्रूव करना था, तो इसको प्रूव करने के लिए हम 2 ट्राइंगल ले लेंगे। एक ट्राइंगल BAC ले लेंगे। क्या लेंगे? BAC। जो ट्राइंगल 2 बने हैं, 2 एंगल ट्राइंगल बन गए थे। एक हम ट्राइंगल ले लेंगे BAC और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे DAE। क्या लेंगे? DAE। 2 ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा एंगल लेंगे हम लोग? BAC। क्या लेंगे? ट्राइंगल BAC, ये वाला BAC ट्राइंगल ले लिया। एक एंगल हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? DAE। कौन लेंगे? DAE। तो ये रिजल्ट एंड ट्राइंगल DAE, ये 2 ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिए। तो इसमें क्या गिवन है? कह रहा है कि AD इज इक्वल टू AB। तो AB इज इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन में ही हमारा गिवन है। ओके, गिवन है ना। और क्या गिवन है कि
AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये भी क्वेश्चन में ही हमारा गिवन है। अब क्या देखो, जो हमारा एंगल थे वो कौन से बराबर हो जाएंगे, BAC, BAC वाला एंगल किसके बराबर दिया था, गिवन ही था, नहीं गिवन नहीं था, क्या था, BAC इज इक्वल टू DAE, BAC इक्वल टू DAE, ये दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, इसके इक्वल हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, एंगल DAE के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा क्या मिला, एक दो साइडें मिल गई, साइड साइड और एंगल मिल गया, है ना। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। कैसे ट्रायंगल्स हुआ, बाई साइड साइड एंगल, तो साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया, हो जाएगा। अब जो प्रूव करना था कि BC इक्वल टू DE, ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, BC इक्वल टू DE, ये प्रूव करना था, है ना, BC इक्वल टू DE। तो जब ये ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, ठीक है, BC इक्वल टू DE लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बाई CP/CT, इससे लिखेंगे बाई CP/CT। अभी बाई CP/CT से हम लोग कैसे इक्वल ले सकते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो पहले से ही बना रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें पूरे चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दिया था, सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल उसमें हमने समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप नोट्स भी बनाते चलें, और वीडियो अगर जरा सा भी यूजफुल हुआ हो तो शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट एंड D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. See the given figure. So that क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल DAP is congruent to triangle DEPB and सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है AD इक्वल टू BE। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो समझना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारा जो गिवन है, क्या गिवन है, EPA, यानी कि सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमारा क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। यानी एंगल EPA ये वाला एंगल और DPB ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब ध्यान देना जरा, EPB में इस एंगल में अगर इस वाले ऊपर वाले एंगल को EPD को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरह से DPB में इस वाले एंगल में ऊपर वाला एंगल फिर से ऐड कर देंगे, अगर इधर भी ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा EPB, एक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। और इधर भी एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि EPA में क्या ऐड करेंगे, EPA में इस एंगल में इस वाले एंगल को ऐड करेंगे, मींस EPD को ऐड करेंगे। जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में होता है, यानी कि P का एंगल ले रहे हैं P का, तो ये P हमेशा बीच में ही रखेंगे, मिड में रखेंगे। तो क्या ऐड करेंगे, EPD, इसमें ऐड करेंगे एंगल EPD इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, एंगल DPB, क्या था, DPB, इसमें भी क्या करेंगे, ये वाला एंगल को ऐड कर लेंगे, यानी कि EPD को ऐड करेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, एंगल E से लेते हैं, EPD को ऐड करेंगे। अब ध्यान देना जरा, समझने वाली बात यह है कि अगर EPA में इस वाले एंगल में EPD को ऐड कर लेंगे तो एंगल हमारा बन जाएगा एक ट्रायंगल। तो बन जाएगा APD या फिर DPA भी कह सकते हैं। अगर हम लोग
DPB में, इस एंगल में इस वाले एंगल को ऐड करेंगे, ये वाला जो एंगल है ऐड कर लेंगे ये वाले एंगल को, तो क्या बन जाएगा एंगल EPB बन जाएगा। तो हम इन दोनों एंगलों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा DAP, सॉरी बन जाएगा DPA, क्या बन जाएगा एंगल DPA जो कि इक्वल होगा। अब क्या है इस वाले एंगल में इसको ऐड कर लिया तो क्या बन जाएगा EPB, क्या बन जाएगा एंगल EPB बन जाएगा। इसको हम लोग 1 मान लें। अब क्या करेंगे हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन से ट्रायंगल जो बने, क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया हमारा DAP, देखो DAP ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल हमारा EPB। बस यही दोनों ट्रायंगल को ले लेना और कुछ भी नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल को केवल ले लेना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल DAP ले लिया। अब EPB लेते हैं, किसको लेते हैं EPB ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, क्या देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारा DAP है वो इक्वल है EBP के। किस क्या है एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल DAP इज इक्वल टू EBP, इसके बराबर है EBP। देखते हैं DAP इज इक्वल टू EBP के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया और ये कहां पर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो कर सकते हैं। अब देखो जब हमारा ये एंगल बराबर है, ये वाले एंगल बराबर है, इसको ऐड करने पर ये पूरा एंगल बराबर हो गया, इस पूरे एंगल से बराबर हो गया, तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं जो AP हमारा है, AP जो होगा वो BP के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ओके, समझ में आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू BP। रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ये हमारा हो गया रीजन। तो जब ये मिड पॉइंट है हमारा, ये मिड पॉइंट है यानी इस तरफ की AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, मिड पॉइंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल DPA जो हमारा है, एंगल DPA है वो इक्वल हो जाएगा, जो एंगल DPA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EPB के। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EPB के, एंगल EPB के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं इन फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से प्रूफ कर चुके हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से प्रूफ कर चुके हैं। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। कह सकते हैं कैसे, बिकॉज ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से, यानी कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्या बराबर हुआ, देखो ये हमारा एक साइड बराबर हुई, पहले तो एंगल बराबर हुआ, ठीक, ये एंगल बराबर हुआ, फिर ये साइड बराबर हुई और ये एंगल बराबर हुआ। तो कौन से, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया, क्या हो गया, इक्वल हो गया। फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। सेकंड को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड को प्रूफ करने के लिए क्या है, AD इक्वल टू BE। अब जब ट्रायंगल हमारा EPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAP, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो हमारे AD होंगे वो BE के क्या होंगे, AD भी BE के बराबर होंगे। बाई CPCT कुछ करना ही नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT। अब CPCT वाला अगर कंफर्म करना है तो जो इंट्रोडक्शन में हमने वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, वो वीडियो आपको फुल देखना पड़ेगा। उसमें सारे रूल्स, CPCT, SAS, AAS जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं सारे के सारे उसमें हम पहले समझा चुके हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देख लेना उसको, ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सकें। अब वीडियो अगर पसंद आ रही हो,
थोड़ा सा भी आपके यूज़फुल हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है। अगर आप समझ गए तो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो सकती है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके, राइट एंगल एट CM and M is the midpoint of hypotenuse. So AB comma C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is the joint to point B. See the given figure. So that क्या प्रूफ करना है? So that triangle AMC is congruous to triangle BMD, angle DBC is a right angle. थर्ड में प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC is congruous to triangle ACB, एंड फोर्थ में हमें प्रूफ करना है कि CM इक्वल टू 1/2 AB। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेंथी भी है, ध्यान से समझिएगा। तो सोल्यूशन में क्या करें हम लोग, दो ट्राइंगल ले लें। सोल्यूशन में क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे। एक ट्राइंगल AMC क्या लेंगे, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल, एक MC ले लेंगे, दूसरा BMD ले लेंगे, ट्राइंगल BMD। देखो A यहाँ पर मिड पॉइंट है हमारा M, तो AMC ले लिया और दूसरा BMD ले लिया। ये दोनों BMD ये ट्राइंगल ले लिया और ये ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें क्या है, हमारा AM जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये AM जो होगा वो BM के इक्वल में होगा ना, BM के इक्वल में होगा। क्यों? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। हो जाएगा इक्वल में? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल एंगल AMC है वो एंगल BMD के बराबर होगा, यानी AMC ये एंगल जो है वो हमारा BMD के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। तो कह सकते हैं एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन में ही देख लो, DM इक्वल टू CM दे रखा है। क्या दे रखा है? DM इक्वल टू CM। तो लिख देंगे DM इक्वल टू CM दे रखा है, तो कर देंगे गिवन, कर सकते हैं ना, गिवन। तो अब क्या मिला हमें, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक और साइड बराबर मिल गई। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ट्राइंगल AMC is congruous to triangle BMD by किसके थ्रू, by SAS, क्योंकि हमें एक साइड मिली है, ये साइड रही देखो एक बराबर, ये एंगल मिला, ये साइड मिली, ये क्या मिला, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो by SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू हो गया। ठीक है, हो गया, एक प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल। क्या प्रूफ करना है, DBC इज ए राइट एंगल। तो हमारा एंगल जो BCM है, कौन सा एंगल, BCM, ठीक, जो हमारा एंगल है, ACM ले लेंगे, क्या ले लें, ACM, ये एंगल ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा एंगल लेंगे, एंगल ACM किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCM के बराबर हो जाएगा ना, किसके, DCM या BDM के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ACM एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, BDC किसके बराबर होगा, BD, लेकिन हम लोग C क्यों लेंगे, हम जब M लेंगे, ये एंगल लिया, इसके बराबर लेंगे, तो BDM किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल BDM के इक्वल में हो जाएगा। तो बिकॉज क्यों इक्वल में हो जाएगा,
इंटीरियर एंगल, एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ठीक, बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ करेंगे, जो हमारा यहाँ पर था BCM तो हम लोग कर लिया, ठीक। देयरफॉर चूंकि देयरफॉर जो एंगल ACM है, जो एंगल हमारा ACM है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BDM के। किसके बराबर हो गया, BDM के बराबर हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, बराबर हो गया। तो लिख देंगे यहां पर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ये इसका दे दिया हमने रीजन, ठीक है, रीजन दे दिया। अब इट कैन बी सेड दैट DB इज पैरेलल टू AC, सो it can be said that क्या कह सकते हैं कि जो हमारा BD है वो CA के क्या है, पैरेलल है ना। तो कह सकते हैं कि DB इज पैरेलल टू AC। क्या कहते हैं, CA कहें या AC कहें, AC कह सकते हैं। तो जो हमारे ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। इन दोनों के एंगल भाई पैरेलल है तो 90-90 के एंगल बनाएंगे, और जब 90-90 के एंगल बनाएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 180 के बराबर। तो जो DBC है, DBC प्लस ACB इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये 90 का, DBC 90 का और ACB 90 का, तो बन जाएगा 180। कर सकते हैं। तो एंगल DBC प्लस DBC ले लिया और एंगल ACB ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एंगल ACB। अब देखो ये भी 90 का, ACB भी 90 का, ये पूरा 90 का, ये 90 का, मिलके क्या बना देंगे, 180 बना देंगे 180, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, ये रीजन दे दिया इसका, ठीक है। अब देखो हमारा DBC क्या हो जाएगा, जो DBC है वो ऐसे ही रहेगा, निकालना है DBC, तो एंगल DBC तो पता तो हमें होता है कि 90 का भी 90 का ये भी है, लेकिन ये हमें निकालना है, प्रूफ करना, वो तो 90 का दे रखा है, लेकिन ये हमें निकालना है। तो DBC ले लिया ऐसे ही, और प्लस जो हमारा ACB है वो कितने का दे रखा है, 90 का दे रखा है क्वेश्चन में, अब इक्वल टू क्या है, 180। तो DBC यहाँ से फाइंड करेंगे जब, तो DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 आ गया, DBC इक्वल टू 90 आ गया, ठीक है, हो जाएगा। अब ये 90 आ गया तो थर्ड वाला प्रूफ करेंगे, ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया कि DBC इज ए राइट एंगल, DBC इज ए राइट एंगल। अब थर्ड वाला प्रूफ करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, थर्ड वाले में क्या करना है, DBC एंड ACB इज ए कॉन्ग्रुएंस, ये प्रूफ करना है। यहां से हमें पता है कि DB है इज इक्वल टू AC, पता है ना, पहले से हम लोग प्रूफ कर चुके, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, ऊपर है कि DB एंड AC इक्वल है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम लोग ये चीजें, ठीक। अब क्या मिलेगा, BC और BC दोनों में देखो कॉमन है, क्या है, BC इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ले लेंगे पूरा, फिर भी इसमें BC पड़ रहा है, ये अगर ABC ट्रायंगल लेंगे इसमें BC पड़ रहा है, तो BC इक्वल टू BC क्या हो गया, ये कॉमन हो गया ना। तो क्या मिला, एक ये साइड हमें बराबर मिली, एक ये साइड बराबर मिली, दो साइडें हमें मिल गई, ठीक है। अब एंगल की बात कर लें तो DBC ये भी 90 का हमने फाइंड कर लिया है, और ACB भी 90 दे रखा था, तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज ईच 90। ये हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि DBC ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंस। क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB बाई देखो साइड एंगल, तो साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया बराबर, हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में कुछ करना ही नहीं है, फोर्थ पार्ट में क्या करना है,
इधर देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कुछ नहीं करना है, क्या देखना है कि फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने डीबीसी और एसीबी को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंस कर दिया। तो इसको नोट कर लेंगे, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल एसीबी। नोट कर लेंगे ये वाला, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी सी। ओके, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल था डी बी सी ए सी बी के कॉन्ग्रेंस था। जब कॉन्ग्रेंस था तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये लाइनें होंगी, ये भी लाइनें होंगी, वो क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी ए बी और डी सी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, बाई सी पी सी टी के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाई सी पी सी टी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं, जो साइड बचती है उसको हम बाई सी पी सी टी क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंस कर लेते हैं, हो जाएगा। तो हमारा जो ए बी है, ध्यान से देखना, जो लाइन ए बी है, क्या है, लाइन जो ए बी है बराबर डी सी का क्या है, जो लाइन ए बी है वो 2 सीएम है। यानी ये लाइन इसके बराबर थी, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, सीएम है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, डीएम है ना। तो जितनी ये उतनी ये लगे पड़े हैं, तो ये डीएम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर डी जो था, डीसी जो था, इसकी जगह पर सीएम प्लस सीएम क्या लिख देंगे, 2 सीएम। तो यहाँ से सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। ये भी हमारा क्या हुआ, प्रूफ्ड हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के ऐसे चले जाते हो, ये बहुत गलत आदतें हैं आप लोगों की। हम लोग इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ें, और जो हम करना चाहते हैं, यानी कि अपना नाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं बच्चों की, ताकि उनको कोचिंग ना करनी पड़े, पैसे बचे उनके। तो ये तो बनता ही है कि सब्सक्राइब आप लोग कर दें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर भी कर लीजिए दोस्तों में, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुँचे। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।